ओके, अब देखते हैं अल्सर के बारे में। तो पहले क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ अल्सर देख लेते हैं बेस्ड ऑन एजेस। तो अल्सर में पंच्ड आउट एजेस हो सकते हैं जो देखने को मिलता है इन आर्टीरियल अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर एंड डायबिटिक अल्सर। ओके, पंच्ड आउट एजेस इन आर्टीरियल, ट्रॉफिक एंड डायबिटिक अल्सर। फिर स्लोपिंग एजेस देखने को मिल सकते हैं, इट इज सीन इन हीलिंग अल्सर एंड वीनस अल्सर। उसके बाद अंडरमाइंड एजेस देखने को मिल सकते हैं इन ट्यूबरकुलर अल्सर। फिर रोल्ड आउट विथ पर्ली वाइट एज। ओके, रोल्ड आउट विथ पर्ली वाइट एज, इट इज सीन इन बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर रोडेंट अल्सर। एंड लास्ट में रेज्ड, इवर्टेड एंड कॉलीफ्लावर लाइक एजेस सीन इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है बेस्ड ऑन एजेस, कितने टाइप्स के एजेस होते हैं और वो कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। फिर कॉमन अल्सर्स सीन इन लेग। तो पहला है वीनस या फिर वेरिकोस अल्सर। इट इज़ मोस्ट कॉमन साइट जो है उसकी वो होती है गेटर एरिया ऑफ द लेग अराउंड मीडियल मेल्योरस। तो ये मीडियल मेल्योरस इसके अराउंड ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ऑफ वीनस या वेरिकोस अल्सर। लेटरल अल्सर तब होता है जब शॉर्ट सफेनस वेन इज इन्वॉल्व। इसमें इसकी थियरी है मोस्ट एक्सेप्टेड एम्बुलेटरी वीनस हाइपरटेंशन थियरी, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर कोरोना फ्लेबेक्टेशिया और मेल्युलर फ्लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वेरिकोस वेन का अर्ली स्टेज है। तो इसमें फैन शेप्ड पैटर्न ऑफ टेरेंजेक्टेशिया या फिर थ्रेड वेन्स देखने को मिलती है। कि टेरेंजेक्टेशिया या थ्रेड वेन्स जिसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है ओवर द एंकल या फिर फुट। कोरोना फ्लेबेक्टेशिया या मेल्युलर फ्लेयर, इट इज़ अर्ली साइन ऑफ एडवांस्ड वीनस डिसीज। इसमें पिगमेंटेशन दिख रही है, इट इज़ ड्यू टू हीमोसिट्रिन डिपोजिशन। तो ये याद रखनी है, साइट इसके एंकल फुट, पिगमेंटेशन, हीमोसिट्रिन डिपोजिशन, डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर, थ्रेड वेन्स या फिर पेन शेप्ड पैटर्न ऑफ टेरेंजेक्टेशिया। फिर लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब है फैट ऑब्लिट्रेशन, फैट डिपॉजिट हो जाता है अंडर द स्किन। इससे स्किन जो है वो शाइनी हो जाती है और जो अपीयरेंस वो होता है थिन इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस, इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस होता है। क्लिनिकल फीचर्स में शैलो अल्सर होगा, स्लोपिंग एज होगा, पिगमेंटेशन अगेन ड्यू टू हीमोसिट्रिन डिपोजिशन, पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड स्लफ या फिर पस देखने को मिलेगा। और बेस जो होगा इट विल बी फाउंड बाय अंडरलाइंग बोन। तो ये लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, ये दोनों कंडीशन दे आर अर्ली साइंस ऑफ एडवांस वीनस डिसीज लाइक वेरिकोस वेन। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एंड कोरोना फ्लेबेक्टेशिया, इसमें याद रखना है ये इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस। अब मैनेजमेंट, उसका एक रिजिम है बिस्गार्ड रेजिम, बिस्गार्ड रेजिम। इसमें पहले हम एजुकेट करते हैं पेशेंट को अबाउट दिस डिसीज, देन लिम्ब एलिवेशन, देन इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग देते हैं, लगाते हैं। उसका ये प्रेशर है अराउंड 30 to 40 mm होना चाहिए इफ़ देर इज़ नो आर्टीरियल डिसीज। अगर ABPI एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इस 0.5 से 0.8 में हो तो जो कंप्रेशन स्टॉकिंग है उसका प्रेशर 30 mm। अगर लेस देन 0.5 है देन फर्स्ट पहले हम रिवास्कुलराइजेशन करेंगे और उसके बाद ये अल्सर मैनेजमेंट। 3 चीज़ें होगी, एजुकेशन, लिम्ब एलिवेशन, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग। फिर 4 लेयर बैंडेज टेक्निक, इसमें 4 लेयर बैंडेज टेक्निक, इसमें हम ये 4 तरीके की लेयर में बैंडेजिंग करते हैं। फिर एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन है तो, देन पेंटॉक्सिफिलिन इट रिड्यूसेस विस्कोसिटी एंड इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो। और लास्ट में सर्जरी। ये वीनस अल्सर की मैनेजमेंट है पूरी, बिस्गार्ड रेजिम। मीन जो याद रखना है एजुकेशन, लिम्ब एलिवेशन, इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग, 4 लेयर बैंडेज टेक्निक, एंटीबायोटिक, पेंटॉक्सिफिलिन एंड सर्जरी। फिर आर्टीरियल अल्सर, ये आर्टीरियल इंसफिशिएंसी की वजह से होता है। अल्सर जो है इट विल बी डिस्टल टू द ब्लॉक। सपोज ये आर्टरी है, यहाँ पे ब्लॉक है तो डिस्टल टू द ब्लॉक अल्सर होगा। क्लॉडिकेशन एंड रेस्ट पेन देखने को मिलता है, पल्सेशन वो एब्सेंट होगी। क्लिनिकल फीचर्स इसमें हमने जो पहले देखा था पंच्ड आउट एजेस, नॉन हीलिंग अल्सर होगा, स्लफ देखने को मिलेगा इन द फ्लोर, बेस विल बी फाउंड बाय अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट इज रिवास्कुलराइजेशन, रेगुलर ड्रेसिंग एंड वैक क्लोजर, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। उसके बाद ट्रॉफिक अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर इट इज़ अ पेनलेस अल्सर, इट हैज पंच्ड आउट एजेस, पेल ग्रेनुलेशन एंड नॉन हीलिंग अल्सर। ये देखने को कहाँ मिलता है, जो प्रेशर वाले अपने एरियाज होते हैं लाइक बैक रीजन, सेक्रम वाला, वहाँ पे प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से ये ट्रॉफिक अल्सर देखने को मिलता है इन पेशेंट विथ प्रेशर सोर, डायबिटीज मेलाइटिस या लेप्रेसी। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो पेनलेस है, पंच्ड आउट लीजन, पेल ग्रेनुलेशन, नॉन हीलिंग टिश्यू, मार्जिन्स जो होती है उसे कहते हैं कैलोसिटीज। मैनेजमेंट अगेन इसका ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, डिब्राइडमेंट एंड ड्रेसिंग। लास्ट डायबिटिक अल्सर, इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है हाई ग्लूकोज लेवल जिससे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, माइक्रोएंजियोपैथी, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, न्यूरोपैथी। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। ये भी पेनलेस होगा, पंच्ड आउट लीजन होंगे, नॉन हीलिंग अल्सर। अब एवरी 1 ग्राम राइज इन HbA1c इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अल्सर बाय 20%। मतलब 1 ग्राम % इंक्रीज होगा HbA1c तो जो रिस्क फॉर अल्सर डेवलपमेंट वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 20%। अब ये ग्रेड्स ऑफ डायबिटिक अल्सर है। ग्रेड 1 में नो ब्रीच बट इन्फ्लामेशन, ग्रेड 2 में सुपरफिशियल अल्सर, ग्रेड 3 स्टेज 3 में डीप अल्सर, स्टेज 4 में ऑस्टियोमाइलाइटिस प्रेजेंट। मैनेजमेंट स्टेज 1 में एंटीबायोटिक एंड रेस्ट एंड ड्रेसिंग एंड शुगर कंट्रोल। स्टेज 2 और 3 की ट्रीटमेंट सेम, एंटीबायोटिक, डिब्राइडमेंट एंड वैक ड्रेसिंग। और लास्ट में ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसमें एंटीबायोटिक देंगे, वुंड डिब्राइडमेंट और अल्टीमेटली एम्पुटेशन।
प्रिवेंटिव मेजर इसमें है फूड केयर, रेगुलर एग्जामिनेशन एंड नेल केयर। तो ये डायबिटिक अल्सर का।